हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर नाइट्स हिंदी में। दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आप देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। उस दिन बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि सामने देखना भी बहुत मुश्किल था। रात के तकरीबन 11 बजे थे। संजय को आज अपने ऑफिस में काम की वजह से काफ़ी देरी हो गई थी। वे अपनी मोटरसाइकिल से घर की तरफ जल्दी से रवाना हुए। संजय का घर 5 किलोमीटर की दूरी पर था। अपने ऑफिस से अभी संजय 2 किलोमीटर का ही सफ़र किया था कि उसकी मोटरसाइकिल बंद पड़ गई। एक तो इतनी तेज़ बारिश और ऊपर से बाइक खराब। ये देखकर तो संजय को बहुत गुस्सा आया और वे सोचने लगा, काश मैं पहले ही घर के लिए निकल जाता। मैं क्यों ऑफिस में इतनी देर तक रुका? अब मैं क्या करूं? ये सोचते हुए वे चारों तरफ देखने लगा। अधिक बारिश होने के कारण सड़क पर पानी भी घुटनों तक भरा था। संजय इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। संजय चौंक सा गया और तुरंत देखने पर उसने पाया कि एक आदमी खड़ा था, जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और आंखों पर काला चश्मा लगा था। वे अनजान आदमी ने संजय से पूछा, क्या हुआ? इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी मोटी और डरावनी आवाज़ सुनकर तो संजय थोड़ा घबरा से गए, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोला, मेरी बाइक बंद पड़ गई है। पता नहीं इसमें क्या खराबी आ गई है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो वे अनजान आदमी बोला, इस पापी दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। सब लोग मतलबी हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। ये कहकर वे आदमी एकदम से चुप हो गया। संजय को उसकी ये बातें कुछ अजीब सी लग रही थी। उस आदमी का बर्ताव और बोलने का ढंग देखकर संजय मन में सोचने लगा, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। इससे जल्द से छुटकारा पाना होगा। तभी संजय उस आदमी को कहता है कि आपको कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा, आप जा सकते हैं। लेकिन वे आदमी वहाँ से हिला तक नहीं और चुपचाप खड़ा रहा। अब संजय को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। उसके मन में एक डर बैठ गया। अपने डर को छुपाए हुए संजय बोला, मैंने कहा ना आपको, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप जाइए। तब भी वह आदमी वहीं खड़ा रहा। तभी संजय देखता है कि वह आदमी एक डरावनी हंसी हंसने लगा और संजय को घूरने लगा। वह आदमी तो वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में संजय की पत्नी का कॉल आ गया। वे पूछने लगी, आप इतनी लेट क्यों हो गए हो और कब तक लौटोगे? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। संजय ने अपनी पत्नी को बताया कि उसकी बाइक रास्ते में खराब हो गई है और भारी बारिश में वह रोड पर खड़ा है। लेकिन संजय ने वह आदमी जो वहाँ खड़ा है इस बात को छिपा लिया। अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा अगर वह यह बात बता देगा तो उसकी पत्नी टेंशन में आ जाएगी। संजय अपने पत्नी को किसी को वहाँ भेजने को कहता है। तभी उसका मोबाइल पानी में गिर जाता है। संजय तुरंत मोबाइल को निकालता है, लेकिन वह अब खराब हो गया था। संजय मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि इस भयानक स्थिति से उसे बाहर निकाल ले। संजय तभी एकदम से उठा। उसने अपनी बाइक को लॉक किया और वहाँ से तेजी से चलने लगा और बिना पीछे पलटे तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा। अभी कुछ दूरी चला था कि तकरीबन 10 से 15 फीट की दूरी पर वही आदमी खड़ा मिला और संजय को देखकर हंसने लगा। इतनी तेज बारिश में संजय को कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह तब भी बस भागे ही जा रहा था। अचानक से
उसका पैर किसी चीज से में टकराया, जिससे वह तेजी से सड़क पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने अपना सर उठाया तो वह आदमी ठीक उसके सामने था। लेकिन संजय की हालत तब खराब हुई जब उसने देखा कि उस आदमी के तो पैर ही नहीं हैं, बस ऊपर का हिस्सा है जो हवा में है। तभी वह भयानक आदमी अपना चश्मा निकालता है। संजय ने देखा कि उसकी तो आंखें ही नहीं है, बस 2 काले गड्ढे हैं। ये देखना था कि वह बहुत तेजी से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह काफी दूर आ गया था। भागते भागते संजय अचानक से ठहर गया तो उसने पाया कि किसी ने उसके पैरों को पकड़ा हुआ है। जैसे ही संजय पीछे देखता है तो वही आदमी का सर उसके पैर पर चिपका हुआ है और उसके पैने दांत संजय के पैर में धंसे हुए हैं। संजय की तुरंत जोर की चीख निकल जाती है। देखते ही देखते उस शैतान आदमी ने संजय की एक टांग को कुतल कुतल कर अलग कर दिया और संजय दर्द के मारे चीखता रहा। संजय को काफी खून बहने लगा और बात इतनी सी नहीं थी। एक टांग काटने के बाद उसने संजय की दूसरी टांग को भी दांतों से काटकर अलग कर दिया। बस संजय जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था मदद के लिए। कुछ देर बाद संजय की बीवी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ गई और जो नज़ारा उसने देखा, शायद वो और कोई देखता तो उसकी रूह कांप जाती। संजय की दोनों टांगें गायब थी और साथ ही उसकी दोनों आंखें भी नहीं थी। उस शैतानी बला ने उसका भी वही हाल किया जिस हाल में संजय ने उस आदमी को देखा था। संजय की वह हालत देख उसकी बीवी बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तो वह अपने होश खो चुकी थी। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, मैं जो अगली कहानी लेकर आने वाला हूँ उसका नाम भूखा है। ये कहानी बहुत भयानक और डरावनी है। इस कहानी में आप देख पाएंगे 2 भाई बहन वो कैसे एक मुश्किल में पड़ जाते हैं। उनके पीछे एक भयानक बला लग जाती है जो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। अब उन दोनों का क्या होगा, ये देखने के लिए आप मेरी अगली कहानियों को ज़रूर अंत तक सुनिएगा। आपको बहुत मज़ा आएगा। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में।